हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम एचएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से बनता है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मतलब कि जब हमारे हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, उस टाइम पे हमारे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिनके ट्रिक जो है मैं आपको हर वीडियो में कराता हूँ। और इस वीडियो में भी जो है मैं आपको उन 7 डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक कराऊंगा। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, जिनमें हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। वो 7 डिस्ट्रिक्ट थे आपके घर जेके में, GHAR घर, जेके मतलब जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर G फॉर मतलब होता है गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका किस मंडल के अंतर्गत आता है। जो आपके 6 मंडल है ना, उनमें से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो किस मंडल के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका गुड़गांव मंडल के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं आपको और क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि गुड़गांव मंडल जो है इसमें आपके कौन कौन से और डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुड़गांव मंडल में आपका गुड़गांव तो आता ही है, प्लस महेंद्रगढ़ आता है, प्लस आपका रेवाड़ी आता है। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो यहाँ पे इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पे आप इसको याद करोगे कि जो महेंद्र एक बंदा है वो एक मीठा खाने का मतलब कि एक तरह शौकीन है। उसने क्या खाया, उसने एक तो खाया गुड़, गुड़ मतलब कि गुड़ जो मीठा गुड़ होता है, एक तो उसने खाया गुड़ और एक खाई उसने रेवड़ी। महेंद्र ने क्या खाई, उसने खाया गुड़ और रेवड़ी। महेंद्र ने खाया गुड़ और रेवड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके गुड़गांव मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए कि गुड़गांव मंडल में इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि महेंद्र ने क्या खाया, गुड़ और रेवड़ी खाई। तो महेंद्र ने क्या खाया, गुड़ और रेवड़ी खाई। तो महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये जो है तीनों के 3 डिस्ट्रिक्ट आपके गुड़गांव मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैं और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा मंडल नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले तो 6 मंडल याद करने पड़ेंगे कि जो आपके 6 मंडल हैं वो कौन कौन से मंडल हैं। जब आपको उन 6 मंडलों के बारे में पता होगा तभी आप उसका आंसर लगा सकते हो। तो उन 6 मंडलों की ट्रिक भी जो है मैं आपको लर्न करा देता हूँ, फिर इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उन 6 मंडलों की ट्रिक आपकी क्या रहती है, उन 6 मंडलों की ट्रिक रहती है आपकी घर, GHAR घर। तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे मैंने आपको उन 7 डिस्ट्रिक्ट में कराया था जो आपके 1 नवंबर 1966 को रहे थे। उसमें आपकी ट्रिक थी घर जेके में। और यहाँ पे जो आपकी मंडलों से रिलेटेड ट्रिक है वो ट्रिक क्या है आपके घर के फ्री, घर के फ्री। ये आपकी ट्रिक रहती है मंडलों से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जो हमारे मंडल हैं गुड़गांव, हिसार, अम्बाला और रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ये आपके 6 मंडल पड़ते हैं आपके गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ से क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तहसील से। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तहसील देख लेते हैं कौन कौन सी बनती है। महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, अटेली और कनीना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन तहसील को भी जो है हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है आपकी, इसकी ट्रिक बनेगी एक महेंद्र नाम का बंदा है, वो अपने आप को चौधरी समझता है, लेकिन वो जो है नेवले को देखकर, नाल नौल में नौल आया और नौल मतलब नेवला, ठीक है, जिसकी लड़ाई शाम के साथ होती है उस नेवले की बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नारनौल में नौल आया तो नौल मतलब नेवला। एक महेंद्र नाम का बंदा है जो अपने आप को चौधरी समझता है और नेवले को वो देखकर अटक अटक कर बोलने लग जाता है। जैसे हम डर के मारे अटक अटक कर बोलने लग जाते हैं ना, तो वैसे ही महेंद्र नाम का बंदा है वो अपने आप को चौधरी समझता है, लेकिन वो जब भी नेवले को देखता है ना, डर के कारण अटक अटक कर बोलने लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन तहसील की ट्रिक क्या रहती है हमारी, महेंद्र नाम का बंदा अपने आप को चौधरी समझता है, वो नेवले को देखकर अटक अटक कर बोलने लग जाता है। तो महेंद्र नाम का बंदा महेंद्रगढ़,
अपने आप को चौधरी समझता है नागल चौधरी, नेवले को देखकर नारनौल, अटक अटक कर अटेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी ट्रिक बनती है कि महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, अटेली, तो ये चारों की चार तहसील आप याद कर लो, कनीना कोई बात नहीं, इसको रहने दो। तो महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, अटेली, ये जो तहसील है आपकी, ये महेंद्रगढ़ की तहसील है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से क्या बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका महेंद्रगढ़ के प्राचीन नाम से। तो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है आपका वो कन्नौड़ और खनिजों का शहर है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्नौड़ नगरी किसे कहा जाता है। कन्नौड़ नगरी आपका महेंद्रगढ़ को कहा जाता है और खनिजों का शहर भी आपका महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है खनिजों की भरमार है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का शहर इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे खनिज ही खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज मतलब होता है मिनरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्नौड़ नगरी और खनिजों का शहर आपके महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। ये देखो कन्नौड़ कैसे नाम पड़ा था महेंद्रगढ़ का। कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले में न होकर अन्य स्थान पर है। तो उसका आंसर आपका आता है महेंद्रगढ़, क्योंकि जो फ्रेंड्स और डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे हरियाणा के और डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मुख्यालय अपने डिस्ट्रिक्ट में ही है। जैसे कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय अम्बाला में है, फरीदाबाद का मुख्यालय फरीदाबाद में है। तो ऐसे ही जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनता है यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी ऐड कर लो इसमें कि महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर से कोई भी नेशनल हाईवे राजमार्ग नहीं गुजरता। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नारनौल जो है वो बिरबल नगरी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा आपके पास कि बिरबल नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो नारनौल को हम बिरबल नगरी के नाम से जानते हैं, नारनौल को बिरबल नगरी के नाम से हम जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरियाणा में अरावली के मैदान का सबसे ऊंचा भाग कुलताजपुर नारनौल में है जो 652 मीटर ऊंचा है, यही ढोसी की पहाड़ी कहलाती है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे हरियाणा के उत्तर में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं ना, ऐसे ही दक्षिण में आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। हरियाणा के उत्तर में तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, हरियाणा के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां हैं। और हरियाणा का जो अरावली का मैदान मतलब कि अरावली की पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर है जो कि नारनौल में है और उसकी ऊंचाई 652 मीटर है और इसी को जो है हम ढोसी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महेंद्रगढ़ के खनिज से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ में खनिज ही खनिज पाए जाते हैं इसलिए महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ के जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एस्बेस्टस नाम का खनिज भी जो है वो आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में क्वार्टजाइट के 1,65,000 टन अनुमानित भंडार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो मैंने आपको अभी बताया था कि हरियाणा जिले का जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें खनिज बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हरियाणा में संगमरमर मुख्यतः महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका एस्बेस्टस था और यहाँ पे फिर नेक्स्ट था क्वार्टजाइट पत्थर और फिर नेक्स्ट था संगमरमर पत्थर। ठीक है, तो ये जो है आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर देता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में सोने के खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो उसका आंसर आता है आपका नारायणगढ़ अम्बाला। अम्बाला में जो है सोने के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किले से आएगा, माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला जो है वो आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, माधोगढ़ महेंद्रगढ़, माधोगढ़ महेंद्रगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम खान का मकबरा या फिर इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी आपका नारनौल में है। और यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो वो आपका पानीपत में है। इसको ऐसे याद कर लो कि इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों की जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत के पहले युद्ध में लड़ाई हुई थी और उसके बाद क्या हो गया, बाबर जो है जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद जो है
उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और जिसमें वो हारा था, तो वहाँ पे जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया जाता है, यानी कि पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि इब्राहिम लोदी का मकबरा वो पानीपत में है, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो वो आपका नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से राय मुकुंद दास का छत्ता, तो ये भी आपका नारनौल डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है ढोसी तीर्थ। ढोसी की पहाड़ी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, तो उसका नाम है कुलताजपुर, जिसको हम ढोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ढोसी तीर्थ आए तो वो आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ढोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका चामुंडा देवी मंदिर से। तो चामुंडा देवी मंदिर भी आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल में पड़ता है। और यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन है चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, तो चंडी देवी मंदिर जो है आपका वो चंडीगढ़ में पड़ता है। तो चंडी देवी के नाम पे ही चंडीगढ़ का नाम पड़ा था। चंडी देवी मंदिर आए तो चंडीगढ़, चामुंडा देवी मंदिर आए तो नारनौल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोरगुबन और जलमहल, ये दोनों के दोनों भी जो है आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल में पड़ते हैं। तो इनको भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या रहती है, नेवले से रिलेटेड वो हमारी ट्रिक रहती है। तो नेवले से ट्रिक क्या रहती है हमारी, वो नेवले से रिलेटेड ट्रिक हमारी रहेगी कि नेवला है वो एक सांप को जो कि जल के अंदर से बाहर आ रहा है उसको चोर के जैसे देख रहा है कि वो कब बाहर आएगा और कब मैं उस पर अटैक करूँगा। कि एक नेवला है वो एक सांप को जो जल से बाहर आ रहा है उसको चोर के जैसे देख रहा है कि कब वो बाहर आएगा, कब मैं उस पर अटैक करूँगा। नेवला मतलब नारनौल। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन जलमहल आए तो कि जलमहल आपका कहाँ पे है, तो इसको कैसे याद करोगे कि जलमहल से तो हमने कुछ याद किया था कि जल से कौन आ रहा था बाहर, सांप आ रहा था, और सांप को कौन देख रहा था, चोर के जैसे नेवला देख रहा था। तो नेवला से आएगा नारनौल। और अगर आपके पास चोरगुबंद आए तो चोर के जैसे कौन देख रहा था, नेवला देख रहा था सांप को, तो तब भी आपका आंसर आएगा नारनौल। ठीक है फ्रेंड्स। तो चोरगुबंद नारनौल, जलमहल नारनौल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्तियों से। तो प्रसिद्ध व्यक्ति में आपका यहाँ बाबा रामदेव इंपॉर्टेंट है। तो बाबा रामदेव का संबंध आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है सतीश कौशिक। तो सतीश कौशिक का संबंध भी आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहेगा। बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है केंद्रीय विश्वविद्यालय से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। वहीं पर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ जिला जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे याद कर दो कि चूड़ियाँ एक तरह से खनिज से मिलकर बनती हैं और खनिज लाखों रूप में जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। खनिज जो है वो लाखों रूप में, मतलब बहुत सारी मात्रा में, लाखों के रूप में जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि लाखों की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ जो है खनिजों से मिलकर बनती हैं और लाखों के रूप में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ऋषि से, कि च्यवन ऋषि का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है। च्यवन ऋषि का संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और महेंद्रगढ़ में जो डोसे की पहाड़ियाँ हैं वहीं पे च्यवन ऋषि रहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा में खनिजों की नगरी कहलाता है। और ये मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो आपके हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आता है कि भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में जो है भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।